कहते हैं बुरी संगत उस कोयले के समान होती है जो गर्म होती है तो हाथ जला देती है और ठंडी होती है तो काला कर देती है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नेहा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो ये कहानी है शिप्रा की, टॉपर शिप्रा की, जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए गाँव से शहर में आती है। पिता के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। वो अपने जीवन की जमा पूंजी लगाकर शिप्रा को पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि उसका सपना पूरा हो पाए। लेकिन शहर आके न जाने क्या ऐसा होता है कि यहाँ की चकाचौंध में वो खो जाती है और बुरी संगत में पड़ जाती है। बुरी संगत की वजह से वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाती है। इस बात का सदमा शिप्रा पर इस कदर पड़ता है कि वो घर पर लौट आती है और घर पर लौट कर आने के बाद वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और सुसाइड अटेम्प्ट करती है। जब उसकी माँ को इस बात का पता चलता है वो बहुत रोती हैं, उसकी बहनों को पता चलता है वो भी बहुत रोती हैं और उसको समझाती भी हैं। लेकिन दूर खड़े उसके पिता बिल्कुल शांत खड़े होते हैं। वो शिप्रा का हाथ पकड़ते हैं और उसको एक नदी किनारे ले जाते हैं। नदी किनारे ले जाने के बाद में कुछ देर तक वो दोनों खामोश बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद पिता एक मछली को बाहर निकाल लेते हैं और अपने हाथों पर रख लेते हैं। मछली तड़पने लगती है। तड़पती हुई मछली को देखकर शिप्रा अपने पिता से कहती है कि पिताजी, इस मछली को दोबारा पानी में फेंक दीजिए वरना वो मर जाएगी। उसके पिता मुस्कुराते हैं और उस मछली को दोबारा से पानी में फेंक देते हैं। उसके पिता उसको समझाते हैं कि ये मछली नहीं थी, ये तुम थी, क्योंकि तुम्हारा जीवन भी पढ़ाई लिखाई वाला और उच्च संस्कार वाला था। जब अब तुम उस जीवन से दूर हो गई तो तुम्हारा भी कोई जीवन नहीं रहा, तुम उसको नष्ट करने का प्रयास करने लगी। जिस तरह मछली का जीवन पानी से बाहर नहीं होता है, उस तरह तुम्हारा जीवन भी पढ़ाई लिखाई से दूर नहीं है। अगर तुमको दोबारा से एक सही जीवन चाहिए है तो मछली की तरह तुम्हें भी अपने उसी माहौल में जाना पड़ेगा। जिस तरह मछली पानी में जाकर उसको नया जीवन मिल पाया, उस तरह तुमको भी नया जीवन पढ़ाई लिखाई के साथ ही मिलेगा। शिप्रा इस बात को रियलाइज करती है और अपनी पढ़ाई में दोबारा से लग जाती है और ये सोचती है कि अब मैं अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लूंगी। दोस्तों, बुरी संगत बहुत बुरी होती है। बुरी संगत से अच्छा तो ये होता है कि आप अकेले ही रहो, अकेले ही सारी जंग जीतो। जिंदगी के इस रण में खुद को अर्जुन और खुद को कृष्ण ही समझो और रोज खुद का सारथी खुद ही बनो और जीवन के महाभारत को लड़ना सीखो। वरना आप अच्छी संगत में रहो, क्योंकि अच्छी संगत आपको बहुत कुछ देगी, बहुत कुछ ऐसा देगी जो आप समझ भी नहीं पाओगे कि उसने आपको क्या क्या दे दिया। क्योंकि सुनार का कचड़ा भी बनिए के बादामों से महंगा होता है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और ये बात बिल्कुल सही है। अच्छी संगत में रहकर आप बहुत कुछ पा जाओगे और बुरी संगत में जो कुछ भी आपके पास है वो आप खो दोगे। तो हमेशा बुरी संगत से दूर रहिए और अच्छी संगत में बने रहिए, वरना आप अकेले रहिए और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने का हमेशा प्रयास करते रहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।